बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ मास में कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है। यह व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु और उनकी रक्षा के लिए और उनकी उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान की प्राप्ति की कामना के लिए रखती हैं। तो आइए आज इस पावन दिन पर हम सकट चौथ व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक बार पार्वती जी ने गणेश भगवान से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजा में किस वस्तु का निवेद अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप विस्तार पूर्वक बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इसका पूजन षडोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवताओं को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मणों को दान में दें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करें। हे देवी, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं और परिवारजनों के साथ ग्रहण करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृत्तांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक का एक प्रतापी राजा राज्य किया करता था। वह शास्त्र धर्म में पटु सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग अधिव्यधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वह स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उसकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपना और अपने पुत्र का पालन पोषण करती। उस ब्राह्मणी ने माघ मास के संकष्ट चतुर्थी का व्रत किया। वह प्रतिवर्ता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूरी विधि विधान रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर बाहर खेलने के लिए चला गया। तब एक नर पिशाचक कुमार उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन उठाकर अपने गांव ले गया और आवे में छोड़कर मिट्टी के बर्तन को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे गजानंद, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्याकुल हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तन को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोल के देखा तो वह हैरान हो गया। उसमें जांग भर पानी भरा हुआ था और उससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ कि उसने देखा कि वह बालक सही सलामत उस आवे में खेल रहा है। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह डर गया और डर से कांपने लगा और इस बात की सूची उसने राज दरबार में दी। उसने राज्यसभा में अपने कुकर्म का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह जाते। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं। जिसके बालक की बलि दूंगा
वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे राजन, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बिठाकर आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं। उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी। मैं यदि उसके पुत्र को बलि चढ़ा दूं तो मेरा बर्तन पक जाएगा। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चित होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयवान दृश्य से मैं काँप उठा और उसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह बालक किसका है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए। इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी दुर्भा कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना इसे भूख प्यास लगी। यह आवे में भी वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वहाँ ब्राह्मणी रोते और बिलखते पहुँच गई। वह कुमार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती हो अथवा तूने कोई धर्म आचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना तो कोई धर्म आचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया जानती हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तुम धन्य हो। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दे दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र की जीवन की रक्षा करी। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और महाग कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य भोगने लगे। बोलिए श्री गजानंद महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद।